पर बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई है। रोहतांग पास अटल टनल समेत कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसका असर तापमान पर भी पड़ रहा है। मनाली घूमने पहुंचे सैलानी बर्फबारी देखकर खुश हैं। सैलानियों का कहना है कि आज उनका यहां पर आकर बर्फबारी देखने का सपना साकार हुआ है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरह लाइव स्नोफॉल देखने का मौका मिलेगा। वो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। स्नोफॉल बहुत अच्छा, मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आके, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम मनाली जैसे मैं आया हूँ और मुझे फर्स्ट टाइम आने के बाद ही काफी अच्छा स्नोफॉल मिला है, तो काफी बढ़िया मुझे एक्सपीरियंस रहा मेरा। और अभी आगे आगे स्नोफॉल बढ़ता रहेगा तो क्राउड भी बढ़ता रहेगा, बट ये है कि मैं यही कहूंगा कि थोड़ा आइए बट सेफ रहिए सर, क्योंकि सेफ जरूरी है रहना। पहले मैं 1-2 बार मनाली आया हुआ हूँ, बस ये स्नोफॉल देखने को नहीं मिली, बट मैं अभी ऊपर से ही आ रहा हूँ ग्रामफू के पास से। वहाँ बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है और पहली बार ऐसे स्नोफॉल देख के, लाइव ऐसे देख के ना बहुत मजा आया। हम पहली बार ही आए हैं यहाँ पर और हमें उम्मीद थी कि आज स्नोफॉल होगी और बढ़िया रहा। आज स्नोफॉल हो रही है। ऊपर हम सुबह ऊपर ही थे तो स्टार्टिंग हो गई है, अब काफ़ी ज़्यादा हो रही है वहाँ पर, तो बहुत बढ़िया है। मतलब मैं तो यही कहूँगा, जो आना चाहते हैं आओ और एंजॉय करो। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन मनाली की ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम ने कर बांट लिया और उसके बाद यहाँ पर हल्की बर्फबारी का दौर आरंभ हो चुका है। इसमें मैं खड़ा हूँ अटल टनल के समीप और यहाँ की तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं किस तरह के जो नजारे यहाँ पर है। अटल टनल के ठीक जो ऊंची जो चोटियां हैं वहां पर हल्की बर्फबारी का दौर यहाँ पर जो शुरू हो चुका है। जिस तरह लोग, चाहे स्थानीय लोग हो या फिर पर्यटन कारोबारी हो, सभी लोग यहाँ पर जो इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो इंतजार यहाँ पर जो है समाप्त हुआ। कहीं ना कहीं सभी जो बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से घाटी में जो ये बर्फबारी हो, ताकि जो लोग यहाँ पर जो बर्फ का सपना लेकर आए उनका जो सपना यहाँ पर आकर साकार हो। मनाली से न्यूज़ 18 के लिए सचिन शर्मा। और लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी ने घाटी की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। तस्वीरें दारचा और शिंकुला सड़क और जंस्कार की हैं, जहां स्नो पॉइंट पर पहुंचे सैकड़ों सैलानियों ने बर्फबारी का भरपूर आनंद उठाया। दारचा और शिंकुला सड़क से लेकर जंस्कार सुमदो स्नो पॉइंट तक बर्फ की मोटी परतों ने पर्यटकों को खुश कर दिया। यहां सैलानियों ने फोटो सेशन के साथ स्नो एक्टिविटीज भी की और सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा अनुभव के लिए जिला प्रशासन और बीआरओ का आभार भी व्यक्त किया। यहाँ पे जो स्नोफॉल हो रहा है, इस टाइम हम स्नो पॉइंट में हैं और लाइव स्नो हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं 4x4 गाड़ियों में। तो हम जिला प्रशासन का, डीडीएमए का और बीआरओ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आज यहाँ पे जो गाड़ियाँ छोड़ी है। और आप देख सकते हैं लाइव स्नो हो रहा है, जगह जगह से टूरिस्ट पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे लाहौल में, बहुत अच्छा लग रहा है और लाइव स्नो देखने को मिली है। आज मेरा बर्थडे भी है तो इट इज वर्थ इट। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि स्नो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्नो मिला है। कल तक हम लोग बहुत परेशान थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग आना वेस्ट होगा। फाइनली स्नो मिल गया और इसी के लिए हम लोग आए थे, तो फाइनली सबसे ज़्यादा मन इनका था तो मिल गया, बस नहीं तो अगली नेक्स्ट टाइम आना था। और इस साल जैसे हम देख रहे हैं कि शिंकुला भी एक पॉइंट बहुत अच्छा खुल गया है, अपॉर्चुनिटी है। जैसे रोहतांग में बर्फ़ नहीं होता तो गेस्ट को शिंकुला में एक बहुत अच्छा, मतलब एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। मतलब ये है कि गेस्ट होते थे बर्फ़ के लिए आते थे स्पेशल, कोई हमटा या कोई रोहतांग, वहाँ बर्फ़ नहीं होती थी, लेकिन ऐसा है कि शिंकुला खुलने से शिंकुला में बर्फ़ मिल जाती थी। मतलब एक ये बेनिफिट है मतलब। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन भी बहुत अच्छे हैं यहाँ। सबसे पहले तो हम प्रशासन के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस बार ऐसे सीजन में भी हम लोगों को मतलब कि यहाँ अलाउ कर रहे हैं। यहाँ इससे हमें क्या फ़ायदा है कि जो लोकल हमारे लड़के हैं उनको अच्छा काम मिल रहा है, अच्छा पैसा बना रहे हैं।